हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उत्तराखंड सिविल जज एग्ज़ाम का मेंस का सिलेबस डिस्कस करूंगी। जो लोग भी अपना पीटी जो क्वालिफाई करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी उन लोगों को कर देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर मेंस रिटन एग्जामिनेशन द सिलेबस इज़ हेयर. The examination will include the following subject and each subject will carry the number of marks shown against it. तो मेंस में आपकी 5 एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे. फर्स्ट पेपर विल बी ऑफ प्रेजेंट डे जो कि 150 मार्क्स का होगा. इसका सिलेबस अभी हम आगे पढ़ेंगे. देन सेकंड पेपर विल बी ऑफ लैंग्वेज पेपर जो 100 मार्क्स का होगा. देन लॉ पेपर 1 सब्सटैंटिव लॉ, दिस विल बी ऑफ 200 मार्क्स. And then law paper 2 evidence and procedure, this will also be of 200 marks. Then paper third will be of revenue and criminal law, it will also be of 200 marks. So total आपका जो means होगा वो 850 marks का होगा. And then viva will be of 100 marks after you will qualify the main exam. तो means qualify करने के बाद viva होगा 100 marks का. आपका पीटी क्वालिफाइंग करने के बाद एक कंप्यूटर का भी पेपर होता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 40% मार्क्स क्वालिफाई आपको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है उस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए. और जब आप उस पेपर को क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस जो है वो लिख सकते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल द सिलेबस. तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा प्रेजेंट डे पेपर, दिस पेपर इज़ डिज़ाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द रिएक्शंस टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड जनरली एट द प्रेजेंट डे, particularly in the legal sphere, and also his power of expression in English. Questions: the answers to which should be in essay form will relate mainly to jurisprudence. ये जो subjects हैं these are important: jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly Indian constitutional law, and developments, especially on their legal aspects, and so on, but will not confine to them. Credit will be given both for the substance and expression. Conversely, deduction will be made for bad expression, including fault of grammar and misuse of words. तो जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका कंटेंट है वो, और आप किस तरीके से अपना आंसर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस दोनों को आप मार्क्स वहाँ से अच्छे गेन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ग्रामर की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे या बहुत गलत वर्ड्स यूज़ करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, तो वहाँ से आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं. तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी लैंग्वेज पेपर. Passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the court using the Devanagari script. Likewise, a passage of Hindi will be required to be translated in ordinary English language. This will be English Pressy writing also. So there will be English Pressy writing also. तो जो आपका 30 मार्क्स का है वो ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. दैन 30 मार्क्स का होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश. एंड देन आपका 40 मार्क्स का होगा प्रेसी राइटिंग. और ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का. थर्ड पेपर आपका यहाँ पर है सब्सटैंटिव लॉ. द क्वेश्चन विल सेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फील्ड कवर्ड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, law of partnership, law concerning easement and torts, law relating to transfer of property act, including the principles of equity specially applicable thereto, the principles of equity with a special reference to the law of trust and specific relief, then Hindu law and Muslim law. तो ये सब्जेक्ट्स आपके सब्सटैंटिव लॉ वाले पेपर में आने वाले हैं. जो भी आपका ये पेपर है ये भी 200 मार्क्स का ही होगा. नेक्स्ट लॉ पेपर 2 आपका है एविडेंस एंड प्रोसीजर का. दिस फील्ड विल बी दैट कवर्ड बाय द लॉ ऑफ एविडेंस, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CPC. तो आपके यहाँ 3 सब्जेक्ट आएंगे: इंडियन एविडेंस लॉ, CRPC एंड CPC, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग. प्लीडिंग के भी आपका यहाँ पे प्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए आता है, रिटर्न स्टेटमेंट आता है, जजमेंट राइटिंग आता है जिसमें सिविल जजमेंट भी हो सकता है, क्रिमिनल जजमेंट भी हो सकता है. देन दे कैन आस्क यू चार्ज फ्रेमिंग ऑल्सो एंड इश्यूज़ फ्रेमिंग ऑल्सो.
तो ये भी आपको प्लीडिंग भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा. द क्वेश्चन सेट विल रिलेट मेनली टू प्रैक्टिकल मैटर्स सच एज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, issues and the method of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and conduct of cases generally, but will not restrict it to them. तो ये आपको सब तैयार कर लेना है. नेक्स्ट लॉ पेपर 3 रेवेन्यू एंड क्रिमिनल पेपर. देन इसमें पूछा जाएगा यूपी ज़मींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट एज एप्लीकेबल टू उत्तराखंड एंड इंडियन पीनल कोड, और ये भी 200 मार्क्स का होगा. इसमें भी इक्वली डिवाइडेड हैं आपके मार्क्स. 100 मार्क्स का आपसे यूपी ज़मींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इंडियन पीनल कोड से आते हैं. सो दीज वर द 5 पेपर्स. एंड देन जो लास्ट में आपका मेंस क्वालिफाई करने के बाद होगा वो वाइवा आपका होगा 100 मार्क्स का. द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द जुडिशियल सर्विसेज विल बी टेस्टेड विद reference to his record at school, college and university, and his personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature. So this was all about the syllabus of Uttarakhand Civil Judge Mains Examination. I hope this video will help you. Thanks for watching.